बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग जो है प्लॉट खरीदते हैं, ठीक है, कहीं पे जो बिल्डर लोगों से प्लॉट और खरीदते हैं। हम ये सोचते हैं कि कॉलोनी के अंदर हम अगर ज़मीन प्लॉट लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमें सभी सारा सुविधा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि पानी की सुविधा होगा और अच्छी सोसाइटी मिल जाएगा, अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर मिलेंगे, एजुकेटेड लोग मिलेंगे और वहाँ पे पूरा एकदम बस्ती बन जाएगा आराम से। सब जो है एजुकेटेड लोग के साथ में माहौल में रहकर हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा और रोड कंक्रीट मिलेगा, साफ़ सफाई भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। नाली की सुविधा, बिजली की सुविधा, सारा सुविधा मिलेगा। ये सोचकर जो है कॉलोनी के अंदर जो है घर मकान लोग बनाना चाहते हैं और घर मकान बनाने के लिए जो प्लॉट जो है खरीदते हैं। तो दोस्तों, प्लॉट खरीदने से पहले मैं एक बार आपको ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो है रेरा रेगुलेशन है, रेरा की एक्ट है, गवर्नमेंट ने जो है एक रेरा का नियम निकाला है जिसमें जो है ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। तो आपको ये अगर ऐसी कॉलोनी में अगर ज़मीन ले रहे हैं, तो प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आपको रेरा रजिस्टर ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि हाँ रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं है वो कॉलोनी, उसको चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कई चीज़ें जो वहाँ पे देखना रहता है और उसका नक्शा देखना रहता है, मौके पर जाके उसको कॉलोनी को देख सकते हैं, जान सकते हैं, और उसमें प्लॉटिंग कौन सा प्लॉट नंबर को आप ले रहे हैं उसको भी देखना जरूरी होता है। अच्छा, इसमें मैं आप लोग को एक चीज़ खास बताने वाला हूँ, ध्यान से उसको सुनिएगा कि जो आप जो है वो कॉलोनी के अंदर जब ले रहे हैं ना, तो आप उसका जो वो सारी चीज़ें आप तो चेक करेंगे ही। रेरा रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है, उसका कॉलोनी बनाने का लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया है, विकास अनुमति है या नहीं है, ये सब जो है चेक किया जाता है। और मौके पर जाकर कॉलोनी को आप देख सकते हैं कि हाँ वाकई में ये है अप्रूव्ड वाला जो है कॉलोनी है, तब जो है आपको वहाँ पर जो है उस कॉलोनी के अंदर आपको लेना चाहिए। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा ये हम बता देते हैं। तो इससे बेनिफिट आपको ये होगा दोस्तों, जब उन्होंने रेरा अप्रूवल से जो है अप्रूव किया है, तो रेरा के नियम के अंतर्गत अगर वो जो है वहाँ पे बिजली पानी की सुविधा जो भी है, तो वो सारी चीज़ उसको देना रहता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बिल्डर लोग क्या होते हैं, पहले ऐसा होता था, अब तो ज़्यादातर सारे कॉलोनी जो है उसी के अंतर्गत आता है, रेरा के अंतर्गत ही आता था। लेकिन पहले क्या होता था कि रेरा का जब नियम नहीं था, उस समय क्या होता है कि बोलते थे कि हम यहाँ पर बिजली पानी की सुविधा देंगे, रोड कंक्रीट रोड बना कर देंगे, गेट जो है बढ़िया से बना के देंगे, एकदम कॉलोनी जो है बाउंड्री में रहेगा, बाउंड्री के अंदर रहेगा, आप लोग सेफ रहेंगे, आपको सारी सुविधाएं जो फैसिलिटी मिलेगा, बच्चों के लिए जो है खेलने का प्लेग्राउंड मिलेगा, झूला वाला सारी चीज़ें रहेगा, और दोस्तों आपको उस कॉलोनी के अंदर जो है एक मंदिर रहेगा, सारी सुविधा ऐसे बताते हैं, ठीक है, ऐसे बताया जाता है, सारी चीज़ें रहता था। लेकिन वो सारी सुविधाएं नहीं देते थे, वो सब जो है नहीं देते जब ये रेरा रेगुलेशन नहीं था तब। लेकिन अब जब रेरा रेगुलेशन हो गया है, तो ये रेरा नियम जो है पूरा एकदम बिल्डर लोगों को डंडा लगाता है। अगर वो चीज़ें नहीं करके देगा तो रेरा बोलेगा कि आप करा के दो। और ये भी करता है कि हर 3-3 महीने में रेरा रूल जो है ना, गवर्नमेंट की जो रेरा रूल है, 3-3 महीने में अपडेट भी मांगता है। हर भाई वो कॉलोनी आप बना रहे हैं, तो उस कॉलोनी में कितना आपने डेवलपमेंट किया, उसका जो फोटो भेजिए, उसको जो कितना आपने प्लॉट को बेचा वो भी भेजिए, कितना आपका प्लॉट खाली है वो भी आप भेजिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और कितना कहाँ से जो है कितना इस महीने में कितना आपने डेवलपमेंट किया, और 3 महीने के अंदर जो कितना आपने डेवलपमेंट किया, आप फोटो खींच कर भेजिए, उसको अपलोड कीजिए, वो सब जो है करना पड़ता है, देना पड़ता है भाई। तो वो सारी चीज़ें जो है रेरा नियम जब से हुआ है तब से जो है बहुत सारे जो कॉलोनी में जो प्लॉट खरीदते हैं उन लोगों को बहुत सुविधाएं भी हो गया है, यानी कि अब उनका जो है आसान हो गया। पहले जिस तरह से दिक्कत होता था वो दिक्कत अब नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब आप जो है कॉलोनी के अंदर जो है प्लॉट लेने के लिए चाहते हैं और उस समय आप जो है एग्रीमेंट बनता है, तो एग्रीमेंट में एक चीज़ ध्यान बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, कि वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका जब एग्रीमेंट बनता है ना दोस्तों, तो वो कोई भी एग्रीमेंट बनता है, नॉर्मल जब एग्रीमेंट बनता है, नोटराइज एग्रीमेंट जो बोलते हैं, वो 11 महीने की बनता है। मैंने कई बार बताया भी है इसके बारे में कई बार चर्चा किया है कि 11 महीने का ही जो है नॉर्मल एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। और 11 महीने से ज़्यादा का जब एग्रीमेंट बनता है तो उसके लिए जो है आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना पड़ता है, ठीक है, जैसे रजिस्टर ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो वो चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लेकिन खास बात यह है
कि उसमें एक तो पीरियड लिखा हुआ रहता है। दोस्तों जब आप एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसमें सारा चीज़ लिखा रहेगा, आपका प्लॉट का एरिया लिखा रहेगा, कितना एरिया है क्या है और प्लॉट नंबर क्या है, वो सब लिखा हुआ रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो है बिल्कुल जो है ध्यान देने वाला चीज़ है, वो ये चीज़ है दोस्तों कि आपको वहाँ पे जो जैसे मान लीजिए कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्री कराना होगा, वो एग्रीमेंट में लिखा रहता है, कहीं पे 4 महीने के अंदर अंदर टाइमिंग देते हैं, 6 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्री कराना है या 8 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्री कराना है, ये टाइमिंग देते हैं बिल्डर लोग, ये चीज़ें टाइमिंग देते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। उसको जो है आप नेगलेक्ट ना करें, ठीक है, उसको ध्यान से देखें पढ़ें। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे जो 3 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्री कराना है बोल के लिखा हुआ है, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री कराने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। हाँ 100%। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका लॉस हो सकता है, और अगर जो है नहीं भी करेंगे तो आप आके उनके बिल्डर लोगों के पास आकर उनसे मिलिए, और दूसरा एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को जो है आगे जो है 1 आध महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर पे परिवार में कोई दिक्कत हो गया है तो ऐसे मामले में उस एग्रीमेंट को दोबारा एक और एग्रीमेंट बनाकर जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एडवांस दे रखा है, ठीक है, एडवांस पैसा दिया हुआ है, मान लीजिए 50,000 रुपये एडवांस दे दिया है, ठीक है, हमने 4 महीने के अंदर जो है इसको हमको रजिस्ट्री कराना है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, अब बता दिए, तो उसमें क्या होगा कि वो 50,000 आप दिए हुए ना, वो चीज़ें आपका डूब सकता है, डूब जाएगा। क्योंकि बिल्डर को क्या करना है, बिल्डर को तो आपका पैसा कमाना है, उसको तो प्लॉट बेचना है, कि वो तो स्टे करके रखेगा नहीं। मान लीजिए कि आपने जैसे बुक कर लिया है, ठीक है, आपने बुक कर लिया है प्लॉट को, तो अगर 1 साल तक अगर आप उसमें जो है कोई आप रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, तो वो बिल्डर तो उसको तो बेचना है, वो तो दूसरे तीसरे को बेच सकता है वो। तो इसीलिए जो वो लिखता है वहाँ पर कि भाई आपको 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री कराना है या फिर 4 महीने के अंदर रजिस्ट्री कराना है, ये चीज़ें लिखा रहता है, ज़्यादातर लिखा जाता है। अगर नहीं लिखा हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, फिर भी जो है 11 महीने के अंदर आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि 11 महीने तक ही जो है उसका वैलिड होता है नॉर्मल एग्रीमेंट का, इसलिए। और नहीं हो पा रहा है तो उसके आगे उनसे मिलकर जो है आगे उसको एग्रीमेंट को फिर बढ़ा सकते हैं, इस टाइप के कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान जरूर दें कि उसमें पीरियड जब लिखा रहता है ना, उसको ध्यान में रखें, तो नेगलेक्ट उसको ना करें, तो इससे आपका ही बेनिफिट होगा, आपका इसमें लॉस नहीं होगा। क्योंकि हर कोई जो है खून पसीना का कमाई पैसा जो है एक एक करके जो है कमा के जोड़ करके जो पैसा रखता है, और कहीं ना कहीं से उसको जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, खर्च करता है, तो उस जगह में आपका कितना नुकसान हो जाएगा। कितने दिन का पैसा जो है आपने जोड़ के रखा होगा, जब आपने एडवांस दिया, तो हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो आपने एडवांस दिया है, ठीक है, तो उस जगह पे कितना दिन का आपका उसमें कमाई का पैसा होगा, ठीक है। वो चीज़ें जब आपका डूब जाएगा उस समय आपको कितना खलेगा, ना तो आपको ज़मीन मिलेगा, ना तो फिर आपका पैसा मिलेगा। आपका प्लॉट ज़मीन भी डूबा और उधर पैसा भी डूबा, तो आपको कितना दुख होगा, कितना तकलीफ होगा। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको काम लेना है, सारी ये ध्यान दें। कहीं ना कहीं हर इंसान आजकल जो है कहीं ना कहीं काम करते हुए इतना भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोग जो है व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसको ध्यान जरूर दें, इस चीज़ को ध्यान जरूर दें। ये एक तो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी ज़मीन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।